जय जितेंद्र। आज 29th क्लास है तीर्थंकर चरित्र का। और आज हम सुविधिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले मंगलाचरण कर देते। नमो हरियंतानम नमो सिंधानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाप परासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो लास्ट क्लास में हम तीर्चालोक या मध्यलोक के बारे में देख रहे थे। तो अभी आई थिंक ये क्लास और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास, तो ये दो क्लास में हम मध्यलोक का हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम ऊर्ध्वलोक के बारे में देखेंगे और ऊर्ध्वलोक का थोड़ा ज्योग्राफी और वो सब देखेंगे। पर आई थिंक ये दो क्लास में ये मध्यलोक या तीर्थालोक का फिनिश हो जाना चाहिए। आई थिंक ये टॉपिक हमने काफी डीपली लिया लास्ट कितने आई थिंक 15 सेशंस से हम ये मध्यलोक के बारे में देख रहे हैं। तो हम थोड़ा लास्ट टाइम का रिवाइज कर देते हैं और थोड़ा हम आगे देखते हैं। तो हमने मध्यलोक के बारे में, अरिद्वीप के बारे में काफी डिटेल में देखा और अभी हम अरिद्वीप के बाहर जो द्वीप समुद्र है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा कि मनुष्य का जो जन्म है मात्र अरिद्वीप में होता है। जो भी तीर्थंकर है, 360 सला का पुरुष है, जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव आदि जो 63 पुरुष है, उनका जन्म भी सिर्फ कर्मभूमि और वो भी अरिद्वीप में होता है। अरिद्वीप के बाहर उनका जन्म नहीं, कोई भी मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। पर जो चारण लब्धिधारी मुनि भगवान थे, वो इस अरिद्वीप के बाहर जा सकते हैं। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो चारण लब्धिधारी मुनि है वो मैक्सिमम रुचक द्वीप जा सकते हैं। रुचक द्वीप जो 21st द्वीप समुद्र है, जो आज हम देखेंगे रुचक द्वीप के बारे में, वो 21st द्वीप समुद्र जो रुचक द्वीप है वहां तक वो जा सकते हैं। उसके आगे इवन चरण लब्धिधारी मुनिया उसके आगे वो जा नहीं सकते। तो अरिद्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है और उसमें से जो 3 द्वीप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तीर्थंकर चरित्र में काफी जगह पे आता है और ये ज्योग्राफी इसलिए भी हमको सुनना चाहिए, इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम तीर्थंकर चरित्र को अच्छी तरह समझ पाए। तो जो उसमें से जो 8th द्वीप समुद्र है वो नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। जो उसके बाद जो 11th द्वीप समुद्र है वो कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र है। और उसके बाद जो 21st द्वीप समुद्र है वो रोचक द्वीप और रोचक समुद्र है। तो ये 3 द्वीप में शाश्वत जिन प्रतिमा है, तो इसलिए ये 3 द्वीप अपने शास्त्र में उसका काफी उल्लेख आता है। तो हमने देखा कि जो नंदीश्वर द्वीप है, जो 8th द्वीप समुद्र है, वो 16,384,00,000 योजन से, अभी कंपैरेटिवली जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है। तो इससे नंदीश्वर द्वीप 16,384 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो ये नंदीश्वर द्वीप काफी इंपॉर्टेंट द्वीप समुद्र है, इसमें 52 शाश्वत जिन चैत्य है। उसके बाद हमने 11th जो द्वीप है वो कुंडल द्वीप है। कुंडल द्वीप कितना बड़ा है, तो बोलते हैं 26 करोड़ 84 लाख 35,856 लाख योजन। इतना बड़ा ये कुंडल द्वीप है और कुंडल द्वीप में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। और उसके बाद रुचक द्वीप जो आज हम देखेंगे, रुचक द्वीप के बारे में, वो कितना बड़ा है, तो बोलते हैं 10 खरब, मैंने कैलकुलेट किया, 10 खरब 99 अरब 51 करोड़ 16 लाख 27,776 लाख योजन। और ये रुचक द्वीप तक ही चरण लब्धिधारी मुनिया गमन कर सकते हैं, उसके बाद वो गमन नहीं कर सकते। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने जो लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद हम आज रुचक द्वीप के बारे में देखेंगे। तो नंदीश्वर द्वीप का तीर्थंकर चरित्र में
काफी जगह पे उल्लेख आता है। उसमें से पहला उल्लेख ऐसा आता है कि कोई भी तीर्थंकर भगवान का कल्याणक है, वो जब देव जो देवता है 64 इंद्र है, वो जब सेलिब्रेट करते हैं और उनका जो असंख्य जो देवता है वो सेलिब्रेट करके ये नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं। और नंदीश्वर द्वीप पे वो अट्ठाई का महोत्सव करते हैं, वो 8 दिन का पूजा महोत्सव करते हैं। और उसके अलावा तीर्थंकर के 5 कल्याणक है, फिर उसके बाद पर्युषण पर्व है, उसके बाद शाश्वती होली, जो अभी हमने हमारी आसो और चैत्र मास की शाश्वती होली, और बोलते हैं चौमासी के दिन, जो महीने में 4 महीने में एक बार चौमासी आती है, वो सभी दिन में देवता यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में आते हैं और वो लोग यहाँ पे सरस्वती प्रतिमा का पूजा आदि करते हैं। दूसरा उल्लेख नंदीश्वर द्वीप का आता है कि जब देवता भरत क्षेत्र या जम्बू द्वीप में आते हैं या अड़ी द्वीप में आते हैं, तब नंदीश्वर द्वीप एक स्टॉपिंग पॉइंट है। वो नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं और अपना जो विमान है वो छोटा करते हैं। उनका विमान कितना 1 लाख योजन बड़ा होता है, जो जम्बू द्वीप का डायमेंशन से उतना बड़ा विमान सक्रेंद्र का होता है। तो वो विमान संकीर्ण करते हैं, छोटा करते हैं और उसके बाद वो अरित द्वीप की तरफ जाते हैं। तो ऐसा करके काफी जगह पे ये नंदीश्वर द्वीप का उल्लेख आता है। तो नंदीश्वर द्वीप में सबसे ज्यादा सरस्वती जिन चैत्य है और सरस्वती जिन प्रतिमा है आउटसाइड अरिद्वीप। तो ये नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशा में 4 पर्वत है। उसका नाम ये श्याम वर्ण के पर्वत है, वो अंजनगिरी पर्वत है। वो अत्यंत सुंदर पर्वत है। और ये जो पर्वत है वो जो घाटकीकरण का जो मेरू पर्वत है उसके समान है। वो 84,000 योजन ऊंचा है, उसका बेस 10,000 योजन से और ऊपर 1,000 योजन से। तो ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन से मेरू पर्वत, घाटकीकरण का मेरू पर्वत। और ये अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर हमने देखा था कि वावड़ी है, पॉन्ड्स है। ये पॉन्ड भी जम्बू द्वीप जितने बड़े हैं, वो 1 लाख योजन बाय 50,000 योजन बाय 10 योजन डीप है। और हर एक पॉन्ड के बीच में हमने देखा कि दधिमुख पर्वत है। तो सेंटर में अंजनगिरी पर्वत, हर एक पॉन्ड में दधिमुख पर्वत। तो दधिमुख पर्वत ना स्फटिक रत्न का है, अंजनगिरी पर्वत काले रत्न का है, अंक रत्न का, और ये स्फटिक रत्न। तो जस्ट इमेजिन एक काला पर्वत है और सराउंडेड बाय 4 स्फटिक रत्न का पर्वत, तो इतना सुंदर दिखाई देता है ये। और हर एक दधिमुख पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है, और 2 दधिमुख पर्वत के बीच एक दो रतिकर पर्वत है, और हर एक 2 रतिकर पर्वत पे भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। सो टोटल 52 हर एक डायरेक्शन में 52 शाश्वत जिन चैत्य है। 4 अंजनगिरी, उसके बाद 16 ये दधिमुख पर्वत, और 32 16 दधिमुख, और फिर प्लस ये रतिकर पर्वत। सो टोटल कितने 52 शाश्वत जिन चैत्य है। और हर एक जो ये शाश्वत जिन चैत्य है वो 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन ऊंचे है। और हर एक जो शाश्वत जिन चैत्य है उसमें 124 शाश्वती जिन प्रतिमा है। तो ये नंदीश्वर पर्वत वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, अपने अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस आउटसाइड अरिद्वीप। फिर उसके बाद हमने जो 11th जो द्वीप है वो कुंडल द्वीप के बारे में देखा। तो कुंडल द्वीप में एक ऐसा पर्वत है जो वलयाकार है, उसको कुंडलगिरी पर्वत कहते हैं। तो पूरे मध्य लोक में, पूरे तिरछा लोक में ऐसे 3 लोकेशंस है जहाँ पे ये गोलाकार या वलयाकार पर्वत है। तो एक हमने देखा मानसोत्तर पर्वत जो पुष्कर द्वीप में है, दूसरा ये कुंडलगिरी पर्वत जो कुंडल द्वीप में है, और थर्ड हम देखेंगे रुचक द्वीप में रुचक पर्वत है। तो ये कुंडल द्वीप में जो पर्वत है वो वलयाकार है, और उसके 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। ये भी सेम डायमेंशन है, 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन, और हर एक 4 द्वार वाले ये चैत्य है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जो यहाँ पे जो चारण लब्धिधारी मुनिया या देवता यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि ये चतुर्गति भ्रमण संसार में, कि हमको ये संसार का त्याग करके हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, इसलिए ये 4 द्वार वाले ये शाश्वत जिन चैत्य है। तो हर एक में 124 जिन प्रतिमा है। और उसके बाद ये कुंडलगिरी पर्वत में
यहाँ पे नाग देवताओं के प्रसाद है। तो हर एक दो कुंडलगिरी शाश्वत जिन चैत्य के बीच 4 प्रसाद है, तो ऐसा करके टोटल 16 प्रसाद है। ये जो भुवनपति के जो नाग कुमार देवता है वो यहाँ पे उनका प्रसाद है। अभी ये सब ऐसा होता है ना कि ये सब उनका सेकेंडरी लोकेशन से, भुवनपति के नाग कुमार देवता उनका मेन लोकेशन तो अधोलोक में है, जो उनका जो नाग निकाय है तो उसमें है। पर उनके और भी लोकेशंस होते हैं जहाँ पे वो लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे उनका हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी निवास स्थान है, राइट? जैसे हमारा कोई घर हो और दूसरा कोई फार्म हाउस हो, तो ऐसे सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। तो यहाँ पे नाग कुमार जो 16 नाग कुमार देवता है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे, उनके यहाँ पे निवास स्थान है। उसके बाद कुंडल द्वीप पर्वत के अभ्यंतर एरिया में 4 पर्वत है, और हर एक 4 पर्वत के चारों ओर एक एक नगरी है। नगरी मतलब सिटीज है, और ये लोकपाल देव की ये सब नगरी है। तो बोलते हैं कि उत्तर में, ये नॉर्थ में जो जो 16 नगरियां है वो ईशान इंद्र के 4 लोकपाल देवता की है, और दक्षिण में जो 16 नगरियां है वो सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल देवता की नगरी है। तो ये कुंडल द्वीप के बारे में हमने देखा। अभी हम आज आगे बढ़ते हैं और रोचक द्वीप के बारे में देखते हैं। तो रोचक द्वीप एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है। ये रोचक द्वीप, उसका हमने डायमेंशंस देखा, वो कितना था? 10 खरब 99 अरब 51 करोड़ 16,27,776 लाख योजन। तो इतना बड़ा ये रोचक द्वीप है। और रोचक द्वीप के सेंटर में, मध्य में, ये रोचक गिरी पर्वत है जो भी वलयाकार है। तो ये थर्ड लोकेशन है पूरे मनुष्य पूरे तीर्थालोक में। ये थर्ड लोकेशन, एक मानसोत्तर पर्वत, दूसरा कुंडलगिरी पर्वत, और ये रुचकगिरी पर्वत जो ये वलयाकार पर्वत है। तो अति विशाल ये पर्वत है। ये पर्वत की हाइट 84,000 योजन उसकी हाइट है। उसका बेस का डायमेंशन 10,022 योजन है, और शिखर पे वो 4,024 योजन है। तो इतना विशाल ये पर्वत है। और ये रुचकगिरी पर्वत पे 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। अभी ये जो 4 शाश्वत जिन चैत्य है उसके डायमेंशन सेम एज जो नंदीश्वर द्वीप में है या कुंडल द्वीप में है, 100 बाई 50 बाई 72। और ये भी 4 द्वार वाले 124 प्रतिमा से युक्त ये 4 शाश्वत जिन चैत्य है। अब ये रोचक द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भगवान के बर्थ के समय, भगवान का जो माता का जब सूती कर्म होता है, जब उसमें से जो 56 दिक् कुमारी जो आती है, उसमें से 40 दिक् कुमारी का वास यहाँ पे रुचक पर्वत पे है। ओके, तो 40 दिक् कुमारी यहाँ रुचक पर्वत पे है। 8 दिक् कुमारी वो जो अपने जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है, अपना मेरू पर्वत, उसमें जो नंदन वन है उसमें से 8 दिक् कुमारी आती है, वो ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी है। फिर ये रुचक की दिक् कुमारी है, और उसके बाद 8 और जो दिक् कुमारी है वो अधोलोक की दिक् कुमारी है। तो टोटल 56 दिक् कुमारी, उसमें से 40 वो तिरचालोक मध्यलोक से आती है, 8 वो ऊर्ध्वलोक से आती है, और 8 नीचे अधोलोक से आती है। तो ऐसे करके 56 दिक् कुमारी वो भगवान के बर्थ के समय वो आती है। तो अभी इसको समझने के लिए ये जो उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में जो 4 शाश्वत जिन चैत्य है, तो इसमें से अगर हम पूर्व की दिशा सिलेक्ट करें तो इस शाश्वत जिन चैत्य के दोनों ओर 4-4 कंसिडर करने का। ओके, तो इस शाश्वत जिन चैत्य के क्लॉकवाइज 4 और एंटी क्लॉकवाइज 4, तो ऐसा करके 8 दिक् कुमारी का पुट है। तो ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं इसको। ओके, तो ये एक सेट है, ये लोग ना साथ में आते हैं। तो हर एक शाश्वत जिन चैत्य के 4 क्लॉकवाइज और 4 एंटी क्लॉकवाइज, वो ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी, फिर उसके बाद ये दक्षिण रुचक की 8 दिक् कुमारी, उसके बाद ये पश्चिम दिशा की 8 दिक् कुमारी, और उसके बाद ये उत्तर दिशा की 8 दिक् कुमारी। ओके, तो ऐसा करके 4 सेट्स बनते हैं
पूर्व की 8 दिक् कुमारी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की 8 8 8 करके 8 दिक् कुमारी। उसके बाद ये जो वी दिशा है, वी दिशा में भी एक एक दिक् कुमारी है। तो नंबर यहाँ पे 5, नंबर 32, नंबर 23 और नंबर 14। तो ऐसे करके ये जो 4 दिक् कुमारी है उसको वी दिशा की दिक् कुमारी कहते हैं। ये भी साथ में होती है। तो ये 4 दिक् कुमारी वो दिशा की दिक् कुमारी है। और उसके बाद ये जो रुचकगिरी पर्वत है उसका अभ्यंतर इंटरनल पार्ट में 4 और ये दिक् कुमारी का कूट है, उसको मध्य रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं। ओके, तो पूर्व दिशा की 8 दिक् कुमारी, दक्षिण दिशा की 8 दिक् कुमारी, पश्चिम दिशा की 8 दिक् कुमारी, उत्तर दिशा की 8 दिक् कुमारी, वी दिशा की 4 दिक् कुमारी और मध्य रुचक की 4 दिक् कुमारी। तो ऐसा करके उनका ग्रुप है और वो लोग साथ में आते हैं और वो साथ में अपनी क्रिया करते हैं। उसके बाद जो मेरू पर्वत का नंदनवन है उसमें 8 ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी और अधोलोक में 8 दिक् कुमारी। हाँ, કોઈ ક્વેશ્ચન છે? પંચકલ્યાણકની પૂજામાં ત્રીજી પૂજામાં આવે છે. હા હા હા, બરાબર બરાબર. હા, એટલે આ બધું છે ને. હા, 8 કુમારી વરસાવે જળ સુકુમારી, પૂર્વ રુચક અડ દર્પણ ધરતી, દક્ષિણની અડ કળશાળી, અડ પશ્ચિમની પંખા ધરતી, ઉત્તર અડ ચામર ધારી, વિદિશીની ચૌદીપ ધરતી, રૂયક દ્વીપની ચૌબાળી. બરાબર, અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. એટલે આ બધું છે ને તમે આપણે જ્યોગ્રાફી જાણીએ તો મજા આવે આ બધી. એટલે આપણે ઇવન પાઠશાળામાં રાઈટ આપણે કહીએ કે 56 દિક્ કુમારી આવે છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સને કશું જ ખબર ના આવે કે ક્યાંથી આવે છે, શું છે, રાઈટ. સો ઇટ્સ બેટર કે આપણે ખબર હોય કે આ રૂચક દ્વીપ છે, જે 21st દ્વીપ સમુદ્ર છે, એમાંથી 40 દિક્ કુમારી આવે છે અને આવી રીતે આવે છે. એટલે શું છે કે जब भी भगवान का जन्म होता है तब ये दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है। तो सबसे पहले दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है इवन बिफोर सक्रेंद्र। सक्रेंद्र का तो आसन बाद में चलायमान होता है, पर सबसे पहले ये 56 दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है। वो पहले माता के पास आती है, वो माता की शुद्धि करती है, पुत्र का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। उसके बाद सक्रेंद्र का आसन चलायमान होता है और सक्रेंद्र आते हैं और फिर भगवान को मेरू पर्वत पे ले जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये ज्योग्राफी जानना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो दिक् कुमारी है, वो दिक् कुमारी जो है वो सभी एक पल्योपम आयुष्य स्थिति वाली है। ओके, जो भी 56 दिक् कुमारी है वो सभी एक पल्योपम आयुष्य, इवन जो नाग कुमार देवता है वो भी एक पल्योपम आयुष्य वाले। तो ऐसे करके तो यहाँ पे ये सब इनके नाम दिए गए। जो पूर्व में जो 8 कूट है उनके नाम है कनक, कंचनक, तपन, दिस्वास्तिक, अरिष्ट, चंदन, अंजनमूर और वज्र। फिर ये कूट के नाम है, दिक् कुमारी का नाम नहीं है, पर ये कूट के नाम है। देखो शास्त्र में कितना डिटेल में दिया गया है। दक्षिण में जो कूट के नाम है वो स्फटिक, रतन, भवना, पद्म, नलिन, शशि, वैश्रमण और वैड्यूर्य। पश्चिम में अमोद, सुप्रबुद्ध, हिमवान, मंदिर, कुंडल, रुच गोतर, चंद्र और सुदर्शन। और उत्तर में विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, कुंडल, रुचक, रत्नोच्चय और सर्वरत्न। ठीक है, ये नाम तो हमको याद नहीं रहेंगे, पर ये जानने के लिए कि शास्त्र में ये जो दिक् कुमारी जहाँ पे रहती है उनके निवास स्थान का भी नाम है। तो अभी जो मीना बहन ने अभी जो पंचकल्याण पूजा से गाया उसका यहाँ पे डिटेल वर्णन है। तो उसमें जो पूर्व की जो 8 दिक् कुमारी है उसका नाम है नंदोतरा, नंदा, सुनंदा, नंदीवर्धना, विजया, विजयंती और जयंती और अपराजिता, राइट। तो ऐसे करके 8 ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी। तो अभी क्वेश्चन होता है कि ये नाम सेम का सेम रहता है। तो हाँ, तो नाम ये सब नाम शाश्वत नाम है। तो जब वो दिक् कुमारी का आयुष्य फिनिश होता है तो कोई और जीव आता है और वो जीव वही जो दिक् कुमारी का जो नाम को ग्रहण करता है और वो सेम उसका कार्य होता है।
तो ये नाम, ये सब शाश्वत नाम है। तो कोई भी तीर्थंकर चरित्र में देखो 24 के 24 भगवान में तो नाम सेम के सेम रहते हैं और उनका कार्य भी सेम का सेम रहता है, पर वो जीव अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान ऋषभ देव में जो दिक् कुमारी थी, भगवान अजित नाथ के समय में दूसरी दिक् कुमारी है। तो ये पूर्व रुचक की जो दिक् कुमारी है, वो क्या करती है, दर्पण धर के भगवान के सामने खड़ी रहती है और हर एक के हाथ में दर्पण होता है, तो 8 दर्पण होते हैं। ओके, तो 8 दर्पण लेके वो भगवान के सामने खड़ी रहती है और वो गाना आदि गाती है। फिर जो दक्षिण रुचक की दिक् कुमारी है, उनका नाम है समहारा, सुप्रद सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और वसुंधरा। ये 8 दिक् कुमारी क्या करती है, तो जड़ के कलश, 8 जड़ के कलश कलश वो भर के वो वहां पे खड़ी रहती है और वो गाना आदि गाती है। फिर ना यहाँ पे मैंने देखा ये ना थोड़ा रॉन्ग है, ये पश्चिम नहीं है, ये उत्तर है। तो उत्तर उच्चक की जो दिक् कुमारी है, उनका नाम है अलुम्बुसा, मिश्रकेशी, पंडोरिका, वारुणी, हंसा, सर्वप्रभा, श्री रिम। वो 8 दिक् कुमारी वो चामर लेके वो भगवान के आजू बाजू खड़ी रहती है। तो हर एक टोटल 8 होते हैं, राइट, 8 मिरर्स, 8 जड़ के कलश, 8 चामर आदि। उसके बाद ये लोग ना पश्चिम का भूल गए, वो हम बाद में आते। फिर विदिशा की 4 दिक् कुमारी। तो विदिशा में सिर्फ 4 होती है, राइट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वो कॉर्नर्स में वो, उसमें चित्रकंका, तेजा और सुदामिनी, वो प्रभु के आगे दीपक धर के वो खड़ी रहती है। फिर मध्य रुचक जो रुचक पर्वत के अभ्यंतर पार्ट में जो जो 4 दिशा में चार चार कूट है, उनका नाम है रूपा, रूपांतिका, सुरूपा और रूपवती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य रुचक की, क्यों, ये भगवान के प्रस्तुति कर्म में वो भाग बसती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये मध्य रुचक की ये 4 दिक् कुमारी करती है। और उसके बाद ऊर्ध्व लोक की 8 दिक् कुमारी है और अधोलोक की और 8 दिक् कुमारी है, जो हम देखेंगे। जो बीच में भूल गए थे ये लोग, तो इसमें मैंने बुक से लिया। जो ये वेस्ट मतलब पश्चिम रुचक की जो जो 8 दिक् कुमारी है, उनका नाम है इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनासा, नवा नवामिका, भद्रा एंड अशोका। ये क्या करती है, वो भगवान के सामने पंखा लेके खड़ी रहती है। ओके, जो जो अपने मिरर के साथ जो पंखा होता है, ये पंखा इनके हाथों में होता है। तो ऐसे करके हर एक का कार्य फिक्स होता है। उसके बाद हमने ये टॉपिक बहुत पहले देखा था, आज से आई थिंक 12-15 क्लास पहले, पर वापस देख लेते हैं क्योंकि ये दिक् कुमारी के बारे में है। तो अपना जो मेरू पर्वत है, अपना मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। उसमें 500 योजन ऊपर जाए तो नंदनवन आता है। तो नंदनवन के बारे में देखा था। ये नंदनवन के 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। ये नंदनवन का जो विस्तार है वो 500 योजन से यहाँ पे, वो 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है और विदिशा में देवताओं के प्रसाद है। और हर एक देवता के प्रसाद के बीच में एक शिखर है। ये शिखर 500 योजन ऊंचा है। ओके, और हर एक शिखर पे एक दिक् कुमारी का कूट है। तो अभी तुम कैलकुलेट करो, ये स्वयं भूतल भूमि है, स्वयं भूतल भूमि से 500 योजन नंदनवन प्लस 500 योजन ये शिखर, तो 1000 योजन ऊपर है। अभी ये ऊर्ध्व दिशा की दिक् कुमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वयं भूतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे ही मध्य लोक है, राइट। तो ये 1000 योजन ऊपर है, तो इसलिए वो मध्य लोक के भी ऊपर है, इसलिए उसको ऊर्ध्व लोक की दिक् कुमारी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 8 कूट है, या 8 जो शिखर है या पर्वत है, वो हर एक 500 योजन ऊंचे है और 500 योजन विस्तार वाले है। तो इसमें से वो ये मेरू पर्वत से 50 योजन दूर है, तो वो 450 योजन यहाँ पे मेरू पर्वत पे है और 50 योजन वो आकाश में अद्धर है। ओके, 450 योजन हर एक शिखर, 450 योजन यहाँ पे मेरू पर्वत पे है और 50 योजन वो आकाश में अद्धर है। तो ये जो 8 शिखर है उसका नाम है नंदन शिखर, मंदर, निषेध शिखर, हिमवंत शिखर, रजत शिखर, रुचक शिखर और सागर चित्र शिखर। तो उसमें जो नंदन शिखर है उसमें मेघंकरु देवी का वास है। मंदर शिखर पे मेघवती, निषेध शिखर में सुमेघा, हिमवंत शिखर पे मेघमालिनी,
रजत शिखर पे सवत्सा, रुचक शिखर पे वत्समित्र, और सागर चित्र पे बलहका, और वज्रकुट शिखर पे वज्रसेना। तो ऐसा करके 8 दिक्कुमारी का वास ये जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के नंदनवन में है। तो ये 8 दिक्कुमारी क्या करती है कि भगवान के जन्म समय पे वो वो पुष्प वृष्टि, मेघ वृष्टि और पुष्प वृष्टि करती है। जो सुगंधी जल का जो जो बरसात है वो करती है, और वो पुष्प की वृष्टि करती है। और ये 5 जाति के पुष्प होते हैं, और वो नी डीप, भगवान का जो नी होता है उतना नी डीप तक वो ये पुष्प वृष्टि करती है। तो ये 8 जो है वो ऊर्ध्वलोक की, और उसके बाद 8 है वो अधोलोक की है। अभी उसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं मिला है कि वो कहाँ पे रहती है, पर वो कहने का है वो जो भी अपना जो भुवनपति का जो निवास स्थान है वो वहां पे रहती है, क्योंकि वो अधोलोक की है। तो 8 जो अधोलोक की दिक् कुमारी है उनका नाम है भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तयोधरा, विचित्रा, पुष्पमाला और अभिनंदिता। तो ऐसा करके 8 अधोलोक की दिक् कुमारी है। और ये 8 अधोलोक की दिक् कुमारी क्या करती है कि भगवान के जन्म समय में वो सबसे पहले आके 1 योजन भूमि को क्लियर करती है अष्ट संवत वायु से। ओके, अष्ट संवत वायु से जो कचरा है, जो थॉर्न से, कांटे है, पत्थर है, ग्रेवल से, वो सबको वो निकाल देती है। और 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 वहां पे वो एक वहां पे वो 1000 पिलर्स वाला एक एक घर बनाती है। ओके, भगवान की प्रस्तुति कर्म, माता की प्रस्तुति कर्म के लिए, भगवान के जन्म के लिए। तो 1000 पिलर्स वाला, और वो जो घर होता है उसमें 5 रूम्स होते हैं। ओके, तो ये ऐसा एकदम विशाल 1000 पिलर्स वाला 1 योजन भूमि में वो घर क्रिएट करती है। और उसके बाद दूसरी जो दिक् कुमारी आके भगवान को और माता को अलग अलग रूप में ले जाते हैं। एक रूम्स में वो माता को शुद्धि करते हैं, दूसरे रूम में वो भगवान की शुद्धि करते हैं, भगवान को लेप लगाते हैं। तो वो सब क्रिया होती है जो हमने तीर्थंकर चरित्र में देखा। ओके, तो यहाँ तक हम देखते हैं। अभी एक और क्लास ना हम मध्यलोक के बारे में देखेंगे। उसमें मेरे को 2 और टॉपिक के बारे में बात करना है। एक है उत्पात पर्वत जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा टॉपिक मेरे को तमस्काय के बारे में बात करना है। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, और उसके बाद हम मध्यलोक का स्वरूप हम पूर्ण करेंगे, और उसके बाद हम ऊर्ध्वलोक के स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो अभी हम सुविधिनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू करते हैं।